दोस्तों, पश्चिम बंगाल के इलेक्शंस में 2 महीने बचे हुए हैं और इस 2 महीने में पारा बिल्कुल हाई होने वाला है। एक तरफ है बीजेपी, जिन्होंने बोला है कि हम 200 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। बिहार ने बंगाल में भाजपा की विजय का रास्ता भी बना दिया है। दूसरी तरफ है तृणमूल कांग्रेस, जिन्होंने बोला है कि बीजेपी तो सिर्फ बोलती है, हम हर बार 200 से ज्यादा सीटें जीतते हैं और इस बार भी जीतने जा रहे हैं। आप खाली मिसरूल का बात करते हैं, मिसरूल तो आपका गवर्नमेंट का है। तीसरा मोर्चा यानी लेफ्ट और कांग्रेस का गठबंधन, इस गठबंधन ने बोला है कि इस बार तृणमूल कांग्रेस की कम सीटें आएंगी पर बीजेपी को मेजॉरिटी नहीं मिलेगी और हम तृणमूल कांग्रेस को सरकार बनाने में मदद करेंगे, इतनी सीटें तो हम लेकर के आएंगे। चलिए इस बात को जानने की कोशिश करते हैं कि कौन कितने सीटें जीत सकता है और पश्चिम बंगाल में नैरेटिव किस तरफ बह रहा है, किस तरफ किस पार्टी की हवा बह रही है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं बीजेपी की, एक ऐसी पार्टी जिसने साम दाम दंड भेद हर चीज लगाने की कोशिश कर ली है, लेकिन बंगाल उनके हाथ में आता ही नहीं है। बंगाल एक ऐसा स्टेट है जहां पे हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स थोड़ी कम चलती है। बंगाल एक ऐसा स्टेट भी है जहां पे लोग कास्ट के नाम पे वोट नहीं करते हैं और बंगाल ऐसा एक स्टेट भी है जिसे हमेशा से ही लेफ्ट पार्टीज, चाहे वो कांग्रेस रही हो, चाहे वो लेफ्ट पार्टीज रही हो या फिर तृणमूल कांग्रेस ही क्यों न रही हो, इन्होंने ही हमेशा इसको राज करते रहा है। बीजेपी हमेशा से ट्राई मारती रही पर इनके हाथ में कभी बंगाल लगा नहीं। लास्ट बार इलेक्शंस जो हुए 2021 में असेंबली वाले, उस इलेक्शंस में बीजेपी ने पूरा दम लगा दिया, लेकिन उसके बाद भी उनको 290 में से सिर्फ 77 सीटें मिली। जरूर ये सच है कि उनका वोट शेयर कई गुना बढ़ गया, पर फिर भी बीजेपी को उतना वोट शेयर नहीं मिला कि उनकी सरकार बन जाए। अगर हम मैथमेटिकली देखें तो बीजेपी का जीतना बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन अगर प्रैक्टिकल देखें तो बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि इस समय जो 2021 में इलेक्शंस हुए थे असेंबली के लास्ट बार, उसमें तृणमूल कांग्रेस का वोट शेयर था ऑलमोस्ट 48% और बीजेपी का वोट शेयर था 38%, यानी कि बीजेपी को इस 10% वोट शेयर का फासले को पार करना है। दोस्तों, कई सारे पॉलिटिकल पंडित का ऐसा मानना है कि बीजेपी ने सारे के सारे हिंदूज को कन्विंस कर लिया है बीजेपी को वोट करने के लिए, पर ये बहुत ज्यादा एरर वाली बात है, क्योंकि ये सारे पॉलिटिकल पंडित ये मान के चलते हैं कि तृणमूल कांग्रेस एक मुस्लिम पार्टी है। General belief is that Muslims are voting for the Trinamool in large numbers. It's the woman voter, the Mahila. बल्कि तृणमूल कांग्रेस का जो वोट शेयर है वो बंगाल के अंदर लगभग 50% है, लेकिन जो मुसलमान की जो आबादी बंगाल में है वो ऑलमोस्ट 30% है। तो ये जो 20% लोग हैं, ये कौन लोग हैं जरा बताइएगा। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये कोई नहीं, बस वो हिंदू लोग हैं जिनको ममता बनर्जी के किसी न किसी स्कीम से फायदा पहुंच रहा है, या फिर उनको ऐसा लगता है बीजेपी या फिर लेफ्ट को वोट देने से अच्छा है कि हम तृणमूल कांग्रेस से वोट देते रहे। 2021 वो पहला चुनाव था जिसमें बीजेपी की कुछ उम्मीदें बड़ी थी इलेक्शंस को जीतने की। बीजेपी का वोट शेयर ऑलमोस्ट डबल हो गया था, 19% से 38% हो गया था। पर ये वोट शेयर डबल इसलिए भी हुआ था क्योंकि जो वोटर्स कम्युनिस्ट पार्टी को वोट देते थे या फिर कांग्रेस को वोट देते थे, वो इस बार शिफ्ट कर गए थे बीजेपी की तरफ, क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि भले से कम्युनिस्ट पार्टी या कांग्रेस पार्टी ना जीते पर तृणमूल कांग्रेस तो बिल्कुल ही नहीं जीतनी चाहिए, इसलिए उन्होंने मजबूरी में बीजेपी को वोट दे दिया। लेकिन क्या इस बार वो बीजेपी को वोट देंगे? क्योंकि जो मुसलमान तृणमूल कांग्रेस से परेशान भी थे वो बीजेपी को इस बार क्या वोट देंगे, या फिर वो लोअर कास्ट वोटर जो कि तृणमूल कांग्रेस से थोड़ा परेशान था वो क्या इस बार वोट देगा? क्योंकि इस बार इंडिया गठबंधन का पूरा नैरेटिव ही लोकसभा का इलेक्शन जो चला वो रिजर्वेशन पे चला। ऐसा नैरेटिव बना लोकसभा के इलेक्शंस में कि बीजेपी पूरा का पूरा रिजर्वेशन को हटा देगी। और इस कमरे में दलित कितने हैं? देखिए ये मजा देखिए, इस कमरे में ओबीसी कितने हैं? हाथ उठा के दिखा दी, मैं इनकी बात कर रहा हूं। तो ये सवाल है, हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस में ओबीसी कितने, दलित कितने, आदिवासी कितने, ये सवाल हम पूछ रहे हैं। इसी नैरेटिव पे पूरा का पूरा इलेक्शन लोकसभा का लड़ा गया और इसी नैरेटिव के बदौलत पश्चिम बंगाल में 42 में से 30 सीटें इंडिया गठबंधन जीतने में कामयाब रहती है। तो क्या इस बार बीजेपी का कोई स्कोप है? मेरे हिसाब से है। क्यों? क्योंकि बीजेपी इस बार पूरी ट्राई मार रही है। उनका जो जमीन पे आरएसएस का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो पहले कई इलेक्शन से कई गुना ज्यादा ताकतवर हो चुका है। बीजेपी का फासला है करीब 80 लाख वोटर्स, उनको करीब 80 लाख वोटर्स और चाहिए जिनसे उनकी जीत हो सके। ये 80 लाख वोटर्स हो सकते हैं या तो न्यू वोटर्स
जो कि इस बार वोट देने आएंगे, या फिर वो वोटर्स जो कि हमेशा से कम्युनिस्ट पार्टी या फिर कांग्रेस पार्टी को वोट देते हुए आए हैं? ममता बनर्जी बिल्कुल से नाटक कर रही है, उसे नाटक कर रही है। ममता बनर्जी सबकिছু केंद्र सरकार के मिथ्याचार भ्रष्टाचार एक सरकार, तृणमूल सरकार। पर ये सब होने के लिए जमीन पर बीजेपी की एक बहुत बड़ी वेव चलना जरूरी है, क्योंकि अगर जमीन पर ऐसा माहौल नहीं बनता है कि बीजेपी जीतने वाली है, तो वो एंटी तृणमूल कांग्रेस का वोटर जो कि कभी कम्युनिस्ट पार्टी को वोट करता था फिर कांग्रेस पार्टी को वोट करता था, वो बीजेपी को वोट देने नहीं आएगा। और अगर ओपोजिशन का वोट अगर यूनाइट नहीं हुआ, अगर वो इकट्ठा नहीं हुआ और वो अगर बाकी पार्टियों में बिखर गया, तो बीजेपी के चांसेस हमेशा की तरह वापस से कम हो जाएंगे। और अगर बीजेपी को हराना है टीएमसी को, तो हमें इस चीज़ का भी अंदाजा लगाना पड़ेगा कि टीएमसी इस बार कैसा परफॉर्म कर सकती है। तृणमूल कांग्रेस एक ऐसी पार्टी जो कि 90 के दशक में बनी थी। तृणमूल कांग्रेस पिछले 15 साल से पश्चिम बंगाल पर राज करते आई है और हर चुनाव में इनका वोट शेयर लगभग बढ़ा है। क्या इस बार भी इनका वोट शेयर बढ़ने वाला है या फिर बीजेपी इसको बहुत अच्छी टक्कर देने वाली है? लगातार 15 सालों तक राज करने से जनता के मन में किसी भी पार्टी की इमेज थोड़ी खराब होने लगती है। स्पेशली पिछले 5 सालों में ऐसा बहुत कुछ हुआ पश्चिम बंगाल में, जिसके बाद ममता बनर्जी की इमेज और टीएमसी की इमेज दोनों जनता के मन में खराब होने लगी है। पश्चिम बंगाल में जो ममता बनर्जी है, उन्होंने हाल ही में एक स्टेटमेंट दिया कि अगर लड़कियां लेट नाइट निकलेगी और अगर उनके साथ रेप हो जाता है तो पूरी जिम्मेदारी उनकी होगी। मेडिकल कॉलेज, so all the private medical college, whose responsibility? How they came out in the night at 12:30? वैसी वुमेन क्या ममता बनर्जी को अगेन वोट देने आएंगी? और बहुत बड़ा जंक जो कि बीजेपी को नफरत नहीं करता है, बस एक चांस चाहता है। वो चाहता है कि क्योंकि डेमोक्रेसी है, हाँ, पार्टियां बदलती रहे, ऐसे लिबरल लोग और ऐसे भी लोग जो कि कम्युनिस्ट पार्टी के वोटर हैं, क्या वो इस बार पूरी तरीके से बीजेपी को वोट देने के लिए रेडी है? ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि पश्चिम बंगाल में जो SIR प्रोसेस हुआ है, उस SIR प्रोसेस के बाद करीब 70 लाख वोटर्स का नाम कट डाउन हो चुका है और लगभग बीजेपी को भी 70 से 80 लाख वोटर्स की ज़रूरत है इलेक्शंस को जीतने के लिए। तो क्या ये नंबर कहीं पे मैच कर रहा है? क्या ये जानबूझ के SIR किया गया है? इस टॉपिक पे किसी और दिन वीडियो बनाएंगे, पर अगर इस चीज़ ने बीजेपी की हेल्प की इस इलेक्शंस के अंदर, तो टीएमसी को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी इस चीज़ की। और ये चीज़ कोई नई बात नहीं है। हमने दिल्ली इलेक्शंस में देखा जब अरविंद केजरीवाल का कॉन्फिडेंस बहुत हाई था कि वो 70 में से 65 या फिर 70 सीटें भी जीत सकते हैं, वो इलेक्शंस में अकेले जीत जाएंगे ऐसा दावा कर रहे थे। नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी। कहते थे कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी उनको इस जन्म में नहीं हरा पाएगी, पर उसी इलेक्शंस में आम आदमी पार्टी को अपनी सबसे बड़ी हार चुकानी पड़ी थी दिल्ली के अंदर। क्या ऐसा कुछ हमें वेस्ट बंगाल में भी देखने को मिल सकता है? लेकिन आप में से कई लोग बोलेंगे बहुत हाइपोथेटिकल सिचुएशन है कि ममता बनर्जी हार जाएगी, और ऐसा कैसे हो सकता है जब लास्ट इलेक्शंस में उन्होंने 225 सीटें जीती थी। ये बात बिल्कुल सच है कि उनका वोट शेयर भी बहुत ज़्यादा है और उनकी सीटें भी बहुत ज़्यादा है, पर 2007 में पश्चिम बंगाल में जो लेफ्ट की सरकार थी, उनको भी 225 से भी ज़्यादा सीटें मिली थी। उनका भी वोट शेयर 45-43% के आसपास था। उनका भी मनोबल बहुत हाई था। लेकिन क्या हुआ उसके अगले चुनाव में? पश्चिम बंगाल में लेफ्ट पार्टीज का नामो निशान लगभग खत्म हो गया। क्या टीएमसी का भी वही हाल होने वाला है? क्योंकि एक तीसरा मोर्चा भी है जो कि पश्चिम बंगाल में बहुत बड़ी भूमिका अदा करने वाला है। ये तीसरा मोर्चा है कांग्रेस और लेफ्ट पार्टीज का। वो लेफ्ट पार्टी जिसने पश्चिम बंगाल में 34 साल तक राज किया, वो कांग्रेस पार्टी जिसने अकेले पश्चिम बंगाल में 30 साल तक राज किया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मार्क्सिस्ट। ये एक ऐसी पार्टी है जिनका कोर वोटर हिंदू रहा है। अगर इसका वोट शेयर बढ़ता है तब ये बीजेपी को डेंट पहुंचाएगा, पर अगर कांग्रेस का वोट शेयर बढ़ता है तब ये डायरेक्ट टीएमसी को डेंट पहुंचाएगा, क्योंकि कांग्रेस का जो पश्चिम बंगाल में कोर वोटर है वो पूरी तरीके से मुस्लिम्स और पिछले वर्ग के लोग हैं। क्या पश्चिम बंगाल में पहली बार कोई राइट विंग पार्टी इलेक्शन जीतने वाली है? क्योंकि अगर इलेक्शंस 50-50 भी हुआ तब भी बीजेपी के पास एक सेकंड हैंड होता है ऑपरेशन लोटस का। ऑपरेशन लोटस जो कि महाराष्ट्र में किया गया शिवसेना और एनसीपी को तोड़कर, वो ऑपरेशन लोटस जो कि कर्नाटका में भी यूज किया गया। और बड़े बड़े स्टेट में जब इलेक्शन 50-50 का हो जाता है तो ऑपरेशन लोटस का यूज किया जाता है। जो एमएलए जीत करके आए हैं बड़ी पार्टी से, उनके कुछ एमएलए को ऑफर किया जाता है कि हम आपको बहुत बड़ी बड़ी रकम देंगे, आप हमारी पार्टी ज्वाइन कर लीजिए। आम आदमी पार्टी को तोड़ने के लिए, हमारी दिल्ली और पंजाब में सरकार गिराने के लिए ऑपरेशन लोटस चलाया जा रहा है।
और इतने एमएलए को कन्विंस कर लिया जाता है पार्टी बदलने के लिए जितने एमएलए से सरकार बन जाए। लेकिन कुछ भी हो, पश्चिम बंगाल का आने वाला चुनाव शायद से आज़ाद भारत का सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग इलेक्शन होने वाला है, इस बात में कोई भी डाउट की बात नहीं है। आपका क्या ओपिनियन है? आपके हिसाब से कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को एज है और कौन सी पार्टी जीत सकती है? और आपको क्या लगता है क्या होने वाला है? कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आपको मिलेंगे किसी और वीडियो में।